बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज जिसका एक भयानक रहस्य छुपा था, जिसे जानकर लोग डर से कम उठाते थे। ये कहानी है एक ऐसी श्राप, एक रहस्य और एक ऐसे प्रेम की जो हर डर से भरा था। उज्जैन के पास एक ऐसा राज्य था जिनके ऊंचे ऊंचे महल, सोने से सजे दरवाजे और बहुत खुशहाल प्रजा। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा राज छुआ था। उस राज्य के राजा का इकलौता बेटा आर्यवीर। दिन में वो एक आदर्श राजकुमार था, लेकिन जैसे जैसे रात होती उसका डर बढ़ने लगता और जीवन बदलने लगती। वो एक इंसान से राक्षस बन जाता। ये बात राजा को पता था, फिर भी वो अपने पुत्र को कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे एक साधु का श्राप था। हार्डवेल ने अपने बचपन में एक बार किसी जंगल में एक साधु की तपस्या भंग कर दी। साधु ने क्रोध में उसे एक ऐसा श्राप दे दिया जिससे आर्यवीर की पूरी जिंदगी बदल गई। साधु ने क्रोध में आकर आर्यवीर को इस छान श्राप दे दिया, वो हर पूर्णिमा की रात राक्षस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे आर्यवीर बड़ा होता गया, उसका डर भी बढ़ता गया। हर महीना पूर्णिमा की रात वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता और जंजीर से खुद को बंद लेता, ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंच सके। एक दिन उस महल में एक लड़की आई जिसका नाम मीरा था। वो सीधी साधी लेकिन बहुत चतुर और बहादुर थी। उसे जल्द ही महल के अजीब नियमों पर शक होने लगा। पूर्णिमा के दिन रात को सब दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? एक रात मीरा ने चुपकर उसे कमरे के पास जाने का फैसला किया। अंदर से डरावनी आवाज आ रही थी और उसने जो देखा उसकी सांस रुक गई। लेकिन मीरा वहां से भागी नहीं। उसने देखा कि राक्षस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि खुद को रोक रहा है। इस पल उसने तय किया कि वो सच जाने की और उसे इससे मुक्त करेगी। प्रिया तुरंत राधा से सारी सच्चाई पूछने जाती है। राजा उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे साधु नारेवीर को श्राप दिया। मीरासी जंगल में उसे साधु को खोजने चली गई। बहुत कठिनाई के बाद मीरा ने उस साधु को ढूंढ लिया। साधु बहुत वृद्ध हो चुका था। मीरा ने साधु से आर्यवीर की श्राप की मुक्ति का रहस्य पूछा। साधु ने उसे बताया, जो स्त्री आर्यवीर को इस पूर्णिमा के रात बिना डरे उसे अपने सच्चे मन और हृदय से उसे वरमाला पहनाएगा, वही उसे श्राप से मुक्त कर सकता है। मीरा अगली पूर्णिमा के रात आर्यवीर के कमरे में गई। वो बिना डरे सच्चे प्रेम से उसे वरमाला पहनाई और आर्यवीर इस समय राक्षस रूप से पुनः मनुष्य रूप में आ गया और श्राप से मुक्त हो गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मीरा और आर्यवीर की धूमधाम से शादी करवाई। इस प्रकार डर पर सच्चे प्रेम की जीत हुई।